राजस्थान के जालौर से जो मामला सामने आया है, लेकिन जो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी मीडिया है, अलग अलग एंगल देने की कोशिश कर रही है। दैनिक भास्कर ने अपना असली रूप दिखा दिया है, तो वहीं राजस्थान तक यानी आज तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, राजस्थान तक उसने भी अपना असली चेहरा दिखा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन। बड़ी खबर जालौर की यही है कि किस तरीके से एक दलित छात्र मटके से पानी पी लेता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या कौन करता है? प्रिंसिपल कर देता है, आप सबको पता होगा। लेकिन देश की जो गोदी मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है और जो अखबार है, वो नफरत फैला रही है, वो अलग अलग एंगल देने की कोशिश कर रही है। आज तक में एक एंकर है, इनका नाम है शुभांकर मिश्रा। बहुत मेहनती थे पहले, लेकिन अब आजकल बैठ करके स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में बैठ करके नफरत फैलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनके करियर की स्टार्टिंग कब हुई थी मैं शुरू से जानता हूं शुभांकर मिश्रा के बारे में, लेकिन शुभांकर मिश्रा से उम्मीद नहीं थी शुभांकर मिश्रा इस तरीके से समाज में नफरत फैलाएगा। शुभांकर मिश्रा ने ट्वीट किया है, राजस्थान के जालौर विवाद को लेकर बोले स्कूली बच्चे और शिक्षक और स्थानीय। यहाँ कोई मटका नहीं है, ना ही मामला जातिगत विवाद का। सभी बच्चे एक ही टैंक से पानी पीते हैं। बच्चों की लड़ाई में शिक्षक ने पिटाई की थी। बच्चा पहले से भी बीमार था। 20 दिन बाद जब मौत हुई तब दूसरा एंगल दिया गया। अब तक ये साहब सो रहे थे। अब तक ये जो टीवी मीडिया थी, जो गोदी मीडिया है, अब तक यही लोग अलग अलग एंगल दे रहे थे। अब तक खोजी पत्रकारिता कर रहे थे, सच्चाई को सामने ला रहे थे। लेकिन जब ऊपर से आदेश आया, आदेश किसका आया? दिल्ली में बैठे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत का आदेश आया, आप लोग एंगल इसमें दीजिए, नहीं तो हम आपका विज्ञापन बंद कर देंगे। क्योंकि आपको पता होगा, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, हर साल विज्ञापन दिया जाता है। बाकायदा इसके लिए एक मंत्रालय है, जन सूचना विभाग है और जन सूचना अधिकारी भी होते हैं। मंत्रालय खोल दिया गया है और इसके जरिए विज्ञापन दिया जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, कोई संस्थान सरकार से पैसा लेगा तो कैसे हिमाकत करेगा सच्चाई सामने लाने की? सच्चाई तो बोल ही नहीं पाएगा। और अब राजस्थान तक वही कर रहा है जो सरकार कर रही है। कल सचिन पायलट गए थे। सचिन पायलट अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सचिन पायलट कहते हैं कि भैया जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जो आरोपी है छैल सिंह, जो मुख्य आरोपी है, उसके समर्थन में पूरी पंचायत की जाती है और सरकार को चेतावनी दी जाती है तुम इस पर कार्रवाई ना करो। अगर कार्रवाई करोगे, जब चुनाव होगा विधानसभा का, तो आपकी सत्ता दोबारा राजस्थान में नहीं आ पाएगी। और अशोक गहलोत को सत्ता का डर सता रहा है। अशोक गहलोत के मुंह में दही जम गया है। अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं। जब ये मामला कहीं उत्तर प्रदेश में होता, ये मामला जब मध्य प्रदेश में होता, यही कांग्रेस पार्टी छाती पीटती। आपने देखा था हाथरस में क्या हुआ था। एक दलित बच्ची थी जिसके लाश को रातों रात जला दिया गया था। और जब एक पत्रकार इंडिया टुडे से जुड़ी पूछ रही थी, बताइए सर क्या जल रहा है, तो पुलिस वाला कह रहा था आप जाकर के अधिकारियों से पूछताछ कीजिए, आप जाकर के एसपी से पूछिए, आप जाकर के डीएम से पूछिए, हम जवाब नहीं दे सकते। लेकिन आज देश की आवाम, देश के युवा पूछ रहे हैं, एक क्या हो रहा है राजस्थान में। राजस्थान में बच्चे की लाश को जला दिया जाता है। सरकार कोशिश करती है हर एक सबूत को मिटा दिया जाए। अशोक गहलोत वहां तक नहीं पहुंचते हैं। अशोक गहलोत खाना पूर्ति करने के लिए वहां पर सचिन पायलट को भेज देते हैं, जो कभी डिप्टी सीएम हुआ करते थे, अब वे डिप्टी सीएम भी नहीं हैं, वे कांग्रेस के विधायक हैं। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस जो मानसिकता है, कांग्रेस की मानसिकता बीजेपी वाली ही है। चाल, चरित्र और चेहरा कांग्रेस का उजागर हो गया है। जिस तरीके से बीजेपी बात करती है महिला सम्मान की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से कहते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और वहीं उनका ही आदमी, बीजेपी का ही मुख्यमंत्री गुजरात में 11 दोषियों को सजा से मुक्त कर देता है। आजादी दिवस पर 11 दोषियों को आजाद कर दिया जाता है और उसी रास्ते पर अशोक गहलोत चल रहे हैं। ऐसा लगता है जिस तरीके से प्रियंका गांधी
अपनी छाती पीटती थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव था, प्रियंका गांधी सब जगह पहुंचती थी और अब प्रियंका गांधी वहां पर नहीं पहुंच रही हैं। ना तो आंदोलन हो रहा है और जो लोग आंदोलन करते हैं अशोक गहलोत की पुलिस उन लोगों को मार रही है। तमाम वीडियो सामने आए जिसमें देखा गया कि जो मृतक बच्चा है इंद्र मेघवाल के पिता की किस तरीके से पिटाई की जाती है। एक किसके शह पर होता है, अशोक गहलोत खुलेआम पिटवा रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करती है, पूछताछ के लिए बुलाती है, अशोक गहलोत आते हैं, देश की मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोलते हैं, कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है, यहाँ पर आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अशोक गहलोत, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे कि पूरी तरीके से राजस्थान में लोकतंत्र खत्म हो चुका है? लोकतंत्र की सिर्फ दुहाई यही अशोक गहलोत हैं, दिल्ली में आकर के दुहाई देते हैं लोकतंत्र देश में खत्म हो गया है। लोकतंत्र बचाना है तो आपको कांग्रेस पार्टी के साथ आना होगा। तो मैं खुलेआम कह रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते मेरा खुद का ओपिनियन भी है। ओपिनियन ये है कि बीजेपी की राह पर कांग्रेस चल रही है और कांग्रेस की सरकार में दलित, ओबीसी, एसटी, एससी, मुसलमान, अल्पसंख्यक ये सुरक्षित नहीं है। सवर्णों की पार्टी, मनुवादियों की पार्टी कांग्रेस पार्टी बन गई है और उन लोगों की रक्षा कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि कांग्रेस कभी भी एससी हितों की बात नहीं की। और वही दोस्तों, राजस्थान का भी इतिहास है, कोई भी सरकार दोबारा रिपीट नहीं होती। सरकार अल्टरनेट तरीके से बनती है, कभी कांग्रेस की तो कभी बीजेपी की, फिर कांग्रेस की, फिर बीजेपी की। लेकिन अशोक गहलोत को ऐसा लग रहा है वे लगातार दोबारा राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, सूरज कुमार बौद्ध हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा, मनु मीडिया को हत्यारे शिक्षक के समर्थन में रटा रटाया वीडियो बनाने में 3 दिन लग गए। घड़ा था कोई पहाड़ नहीं, उसे हटाने में कितना समय लगेगा, वैसे कोई अचरज की बात नहीं है। अब आप लोग हाथरस में अपनी जात के बलात्कारियों के समर्थन में खड़े हो सकते हैं, तो इंद्र का हत्यारा तो शिक्षक है। उस हत्यारे के समर्थन में दोस्तों पूरी पंचायत की जा रही है। ठीक उसी तरीके से पंचायत हो रही है जिस तरीके से बीजेपी का छुटभैया नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज आ जाता है, जंतर मंतर पर आंदोलन करता है और कहता है श्रीकांत त्यागी को रिहा कर दिया जाना चाहिए। श्रीकांत त्यागी की बीवी को फंसाया जा रहा है, उसकी बीवी को परेशान किया जा रहा है। वहां पर आंदोलन कर रहे कुछ लोगों से हमने बात किया था, उन लोगों ने साफ कहा था कि महेश शर्मा जो सांसद हैं उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। तो वही हाल राजस्थान में भी हो रहा है। राजस्थान में साफ ऐलान कर दिया गया है, जो लोग छैल सिंह के साथ नहीं हैं उन लोगों का हश्र किया जाएगा और बड़ी पंचायत बुलाई जाती है जिसमें सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। अब आप बताइए दोस्तों, हम लोग किस समाज में जी रहे हैं? यहाँ पर आप सही को सही और गलत को गलत भी नहीं कह सकते, और अगर आप गलत को गलत कहेंगे तो क्या होगा, आपके खिलाफ एक धड़ा खड़ा हो जाएगा और आपको ही गलत साबित कर देगा। वहीं देखिए, दिलीप मंडल ने ट्वीट किया है, इन्होंने लिखा, मनुवादी मीडिया कह रहा है कि वह घड़ा कहाँ है जिसका पानी पीने के कारण एक घटना हुई। घड़ा तो दिख ही नहीं रहा है। मीडिया कितना भोला है, 20 जुलाई की मारपीट और इतने बड़े हंगामे के बाद उसे लगता है कि अपराधी उस घड़े को वहीं सजाकर रख देंगे। अपनी जात का साथ देना है तो दो, बकलोली मत करो। तमाम लोग ऐसे हैं दोस्तों जो लगातार इंद्र मेघवाल के साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ खड़े हैं, लेकिन इसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी सामने नहीं आ पा रही है। एक विडंबना है। विडंबना दोस्तों ये है, जिस भी राज्य में कोई छोटी पार्टी होती है, क्षेत्रीय पार्टी होती है, जब रीजनल पार्टीज होती हैं तो मामला अलग ही तूल पकड़ता है। लेकिन राजस्थान में दिक्कत दोस्तों है, राजस्थान में 2 ही पार्टियां हैं, एक पार्टी कांग्रेस है, दूसरी पार्टी बीजेपी है, और इसी की वजह से वहां की आवाज को कोई और बुलंद नहीं कर पा रहा है। पूरे देश के जो आवाम हैं, जो बहुजन चिंतक हैं, जो दलित चिंतक हैं, वे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, जोर शोर से उठा रहे हैं
और इसके बाद अब ऐसा लग रहा है सरकार को झुकना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति की हत्या होती है, हिंदू मुसलमान करता है, मैं नाम लेके कह रहा हूं दर्जी कन्हैया लाल की, उसकी हत्या हो जाती है, अशोक गहलोत 50 लाख रुपए का ऐलान कर देते हैं। लेकिन जब एक दलित की हत्या होती है, दलित को मार दिया जाता है, अशोक गहलोत 5 लाख रुपए देने की बात करते हैं। अब आप बताइए अशोक गहलोत की मानसिकता क्या है? अशोक गहलोत को शर्म आनी चाहिए, लेकिन ये साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं, इन्हें शर्म क्यों आएगी? जब इन पर दबाव बनता है तब ये लोग घुटने टेकते हैं, ये लोग दलित हितैषी होने की बात करते हैं, ये लोग बहुजन हितैषी होने की बात करते हैं। लेकिन देखिए कुछ अम्बेडकरवादी हैं, इन्होंने लिखा है लो जी अब तिरंगा यात्रा निकालना ही बाकी रह गया है। वहीं दलित टाइम्स ने ट्वीट किया है राजस्थान के जालौर में मृत बच्चे इंद्र मेघवाल की हत्या में अभियुक्त टीचर छैल सिंह के पक्ष में बुलाई गई जनसभा में सैकड़ों लोग मौजूद हैं, सैकड़ों समर्थक हैं, समर्थन में जनसभा की जा रही है। कोई भी समाज का व्यक्ति जो छैल सिंह का समर्थक है सही को सही नहीं कह पा रहा है, गलत को भी वो सही ठहरा रहा है। हालांकि आरोपी छैल सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, जेल भेज दिया गया है, लेकिन दोस्तों ना तो अभी तक स्कूल की मान्यता रद्द की गई है, ना तो अभी तक कोई भी ऐसी कड़ी कार्रवाई की गई है समाज में एक मिसाल पेश कर सके कि अगर आप लोग इस तरीके से किसी बच्चे की हत्या करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिला जुला करके दोस्तों सच्चाई ये है अशोक गहलोत के द्वारा लगातार आरोपी को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और जो बहुजन समाज है उस सरकार से सवाल पूछ रहा है। लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत के मुंह में दही जम गया है, ये लोग कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। उनसे पूछिए जब इनके घर से कोई लाल जाएगा, इनके घर से लाल नहीं जाता, कोई बेटा नहीं जाता, सिर्फ ईडी पूछताछ करती है, ये लोग बौखला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पूरे देश में आंदोलन करने लगते हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया दोस्तों? आप लोग अपनी राय जरूर रखिएगा, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर आप लोग कीजिए, क्योंकि अगर आज आप इंद्र मेघवाल के साथ नहीं खड़े होंगे तो कल आपका भी नंबर लगेगा, और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी कोई भी आपका साथ देने के लिए नहीं आएगी। ये लोग तभी बोलेंगे जब इन लोगों का फायदा सीधा सीधा आपसे होगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।